भगवान के आगे प्रणाम किया जा सकता है, लेकिन वो गुरु ही नहीं है जो भगवान के आगे प्रणाम कराकर खुश होता है। तो इसीलिए भगवान के आगे जाने के बाद प्रणाम ना करें, आगे पीछे करें, जब वहाँ से निकल जाते हैं तब प्रणाम करें। वैसे भी गर्भगृह के अंदर जहाँ भगवान के विग्रह विराजते हैं वहाँ तो वैसे भी किसी और के आगे सर झुकाना ही नहीं चाहिए। गर्भगृह है तो भगवान रहते हैं वहाँ हम किसी के आगे सिर क्यों झुकाएंगे? वो झुकाना ही नहीं चाहिए। वो तो केवल भगवान के आगे झुकेगा सिर। भगवान के जब बाहर आते तब फिर चलेगा। अब कर सकते हैं, उधर से निकलने के बाद कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने कभी प्रणाम नहीं करना। एक और दूसरा, कई लोग प्रणाम करते हैं, वो देखते नहीं कि उनका पीठ भगवान की तरफ हो जाता है ना? वो भी सही नहीं है। जब आप प्रणाम करते हैं आपका पीठ भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। शास्त्र में बताया प्रणाम करने का तरीका क्या है, पद्म पुराण में बताया। सवामे प्रणामो विष्णु, दक्षिणे शक्ति शंकर, सम्मुखे गुरुदेवस्य, अन्यथा निष्फलम भवेत। भगवान को अपने वाम अंग की तरफ रख के प्रणाम करना होता है। जब आप ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो ठाकुर जी को आप ऐसे नहीं, इस तरफ रख के प्रणाम करना, मतलब उधर से इधर प्रणाम करना, ताकि भगवान ऐसे है। अगर माता है तो उल्टी तरफ से करना, मतलब इस तरफ रख के प्रणाम करना। और अगर गुरु है, संत है, भक्त है तो सामने से करना। ऐसे पद्म पुराण में बताया। प्रणाम करने का भी एक तरीका है ऐसा, अब कैसे भी नहीं कर सकते। अब आप देखो ना, कोई राष्ट्रपति आया, उस राष्ट्रपति को अभिवादन करने का एक प्रोटोकॉल सेट है। वृंदावन बिहारी लाल की। सुनते सुनते थोड़ा आगे सरक जाइए, बाद में फिर डिस्टरबेंस है। राष्ट्रपति आया, उन्हें अभिवादन करने का, स्वागत करने का एक प्रोटोकॉल होता है। वहाँ कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आइडियल सेट है कि ऐसे ही करना है और हमें वैसे ही करना पड़ता है। शास्त्र भी हमें शासन कर रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं और हमें गाइड करते हुए कह रहे हैं कि इस तरीका से तुम भगवान के आगे प्रणाम करना, उनके शरण में जाना। तो वो रूल, वो नियम हमें फॉलो करना पड़ता है ऐसा। इसलिए भगवान को जब प्रणाम करते हैं ये पूरी तरह से ध्यान रखें कि आपका पीठ जो है वो भगवान की तरफ नहीं हो रहा है। और दूसरा, जितने भी व्यक्ति पैंट कमीज ये वो पहन के दुनिया में घूम घाम के आते हैं, वो लोग जाके भगवान के मूर्ति को स्पर्श भी ना करें। माताएं भी इधर उधर घर के काम करके आती है, मान लो, वो लोग भी अंदर जाके भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। आप देखो ना, कोई नहाया नहीं या बाहर घूम घाम के आ गया और फिर आपके पास आके गले लगाने का कोशिश करता है, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। बाहर जाता है, जूता पहनता है, चप्पल पहनता है, हाथ लगाता है, फिर उसका इतना सेंस नहीं होता कि मुझे हाथ भी धोना है, पाँव भी धोना है। समझ में आ रहा है? आशा करता हूं कि किसी को बुरा नहीं लगता। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान है ना,
और भगवान को ऐसे नहीं स्पर्श करते, ऐसा कि हम कैसे भी हैं, एकदम साफ सुथरे नहीं है, अजीब सा ही कोई कपड़ा पहन लिया, कहीं से घूम घाम के आ गए चप्पल पहन के, रोड में कोई गुटखा थूकता है, कुत्ता पेशाब करता है, क्या क्या करता है, वो सब के ऊपर चल के आ गए और पाँव भी धोए नहीं, हाथ भी धोए नहीं, और सीधा आके ठाकुर जी के मूर्ति को हम पकड़ लेंगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कोई भी, जिन जिन को ये बात समझ में आ रहा है, वो लोग कभी भी मंदिर के अंदर घुस के विग्रह को स्पर्श करने का कोशिश नहीं करना। पुजारी हैं, उनको बोलना कि आप कीजिए, उनको दीजिए ना, वो कर देंगे आपके तरफ से। ऐसा इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रख के चलना है, तब ना भगवान का कृपा मिलता है। ऐसा और वैसे भी भगवान का कृपा उनको छूने से नहीं मिलता, उनको छूने से मिलता है। बोले ये क्या है? बोलते हैं उनका नाम करने से मिलता है, नाम से वो आते हैं। वो वृंदावन में गाते ना, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, जो भी है। आप राधा रानी का नाम लेंगे तो श्याम सुंदर दौड़ के आएंगे, श्याम सुंदर का नाम लेंगे तो राधा रानी दौड़ के आएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इधर बैठ के उनका नाम करें, बस अपने आप वो आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन नाम नहीं करके और काम करने से वो अच्छा नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, प्रणाम का विशेष रूप से ध्यान रखना। किसी के भी प्रणाम नहीं करनी है भगवान के आगे, केवल भगवान को ही प्रणाम किया जाएगा, बस उनके आगे। बाहर आने के बाद जो मर्जी करे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगुरवे नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने
गौरद्विषे नमः। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वृंदावन विहारी लाल की। श्रीमद् भागवत जी को हम लोग यहाँ पर भागवत जी को नहीं, भागवत जी के कुछ अंशों के ऊपर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि कथा तो अनंत है। अनंत कथा को कोई सीमित आयु वाला व्यक्ति कभी भी कीर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंश के ऊपर चर्चा कर सकता है। कल किसी ने मुझे पूछा, एक सज्जन परिवार, कि भागवत जी हम क्या घर में पढ़ सकते हैं? पढ़ना चाहिए। भागवत जी अगर आपके घर में हैं, मतलब आपके घर में भगवान हैं। भागवत जी आपके घर में हैं तो भगवान हैं। और उनकी सेवा कैसे करना होता है? भगवान कई रूपों में होते हैं। जैसे मंदिर में है मूर्ति के रूप में, उसको हम मूर्ति नहीं कहते, विग्रह कहते हैं। लोग मूर्ति कहते हैं, लेकिन हम उनको विग्रह कहते हैं। विग्रह और मूर्ति में अंतर क्या है? मूर्ति पुतला है, उसमें प्राण नहीं होता है।
जान नहीं है मूर्ति में, लेकिन विग्रह में जान होता है, प्राण होता है विग्रह में। मूर्ति के आगे आप जाकर के कुछ बोलोगे, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। लेकिन जो भगवान है, जो विग्रह है, उनके आगे आप जाके बोलोगे, वो सुनेंगे। इसीलिए भगवान विग्रह रूप में, विग्रह क्या है? विशेष रूप से आपके द्वारा किया गया सेवाओं को स्वीकार करने वाला वस्तु, ऐसा। इसीलिए जब विग्रह के रूप में कपड़ा पहनाओगे, आरती करोगे, भोग लगाओगे, सब कुछ करोगे, वही भगवान जब माला के रूप में होते हैं, जैसे ये माला है, ये हमारे गुरुजी ने हमको दिया है। हम सबके पास गुरुजी का दिया हुआ माला है। ये माला देखने वाले के लिए सिर्फ मणकों का एक माला है, लेकिन हमें पता है ये एक एक मणका भगवान का एक एक रूप है। क्योंकि माला में भगवान को प्रतिष्ठा करके वो गुरुजी ने हमें दिया है, वो भगवान से प्रार्थना करके प्रतिष्ठा करके दिया। तो एक एक मणका प्रभु का एक एक रूप है। इसकी सेवा कैसे करते हैं? मणका पकड़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मणका पकड़ के एक नाम करने से इस मणके के रूप में जो भगवान है उनका सेवा हो रहा है। क्योंकि माला रूप में वही भगवान शब्द रूप में श्रीमद् भागवत जी के रूप में है। इनकी सेवा कैसे होगा? उसको खोलकर पढ़ने से। भागवत जी को पढ़ने मात्र से भागवत जी का सेवा हो जाता है। कल पूछा वो लोगों ने कि भागवत जी घर में रख सकते हैं? जरूर रख सकते हो, रखना भी चाहिए। और बोलते हैं ये इसको भी 7 दिन में पाठ करना होगा। मैं उनसे कहा था कि नहीं, भागवत जी में बताया नित्यम भागवत सेवया, ये 7 दिन 5 दिन के लिए नहीं है। जब तक हम लोग इस संसार में सांस ले रहे हैं तब तक हमें भागवत का पाठ करना होगा, याद रखना, तब हमारा मंगल होगा। ये भागवत 4 दिन 5 दिन 7 दिन में खत्म होने वाली किताब नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया, या फिर क्रैश कोर्स की तरह कई सारे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करके कर लिया ना, वो भी होगा नहीं। मैं इसलिए पहले दिन ही बोला, जो कोई भी भागवत जी के एक श्लोक का आधे हिस्से का आधा श्लोक को भी समझकर हृदय में धारण कर लेगा, वो व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। भैया ये है भागवत की विशेषता। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे है। तो इसलिए पूरा तो चर्चा कर नहीं सकते। हमारा एक एजेंडा है ना यहाँ आने से। मैंने कल कहा था कि हमारे जाने से पहले लोगों को तैयार करना कि भाई हम लोग हरिनाम करेंगे। उसके लिए जो जो जरूरी है उन चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, ब्रह्म श्राप, समीक मुनि का पुत्र ने श्राप दे दिया, अब क्या करें? अब तो अब परीक्षित महाराज जिसको पता है कि आज से 7 दिन के अंदर मैंने मर ही जाना, 7वें दिन, तो उन्होंने राज्य को छोड़ा सबसे पहले। जिसको पता होता है मैंने बचना ही नहीं है, उसको कोई भी वस्तु के प्रति और आवश्यकता या बंधन नहीं रहता है। हम लोग जानते जरूर है मरना है, मानते नहीं है।
इसीलिए आखिरी तक हर वस्तु को खुद पकड़ के लटके हुए रहते हैं। हर चीज को हम ही पकड़ के लटके रहते हैं। हमें पता है कि हम बचेंगे नहीं, तब भी परीक्षित महाराज को जैसे कंफर्म हो गया कि अब मैंने जाना ही जाना, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपने पुत्र जन्मेजय के ऊपर भार देकर वो उत्तर की तरफ आके पवित्र गंगा मैया के पावन तट पे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे सुक्रताल नाम के जो क्षेत्र है वहां पे जाके बैठ गए। उनके मन में एक ही चिंता सता रहा है, एक ही चिंता। वो क्या है? मेरा मंगल कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा अपराधी हूं। कृपया उसको बंद कीजिए। वो वृंदावन विहारी लाल की। है ना? तो क्या कहते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा? जिसके मन में ये भाव आ जाता है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा मंगल कैसे होगा, उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका उद्धार करने के लिए भगवान उसके जीवन में सही मार्गदर्शक बन के आ जाते हैं, मतलब गुरु बन के आ जाते हैं। मालूम है, भागवत जी में इसका प्रमाण है। परीक्षित महाराज को श्राप मिला और ये बात इतना जल्दी फैल गया, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आ रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहा, इतने ऋषि आए कि परीक्षित महाराज वहां पर बतलाते हैं कि ये मेरे लिए अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। बोलते क्यों? बोलते जीवन भर प्रयास करके भी इतना महान समागम संतों का मैं कभी पा ही नहीं सकता जितना कि ऋषि के श्राप से मुझे मिल गया है। कल्पना कर सकते हैं? और बोलते जीवन भर घूम लूं मैं, पूरे भारतवर्ष में घूम, लेकिन इतने महान विभूतियों को एक साथ कभी भी कहीं भी दर्शन नहीं कर सकूंगा जितना कि मैंने आज आसानी से सबको दर्शन कर लिया। हर व्यक्ति, हर ऋषि अपने अपने अनुभूतियों के अनुसार, अपने अपने मतों के अनुसार उन्हें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन विहारी लाल की। अभी
वो कह रहे कि इतने बड़ा समागम, क्योंकि वहां पर अत्रि वशिष्ठ पुलस्त आदि बड़े बड़े ऋषि आए, व्यास आए, कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला है, वो भी 7 ही दिन में उनका प्राण छूट जाएगा, क्या होगा। अब परीक्षित महाराज उनके शुभचिंतक होने के कारण बहुत सारे ऋषि उन्हें मार्गदर्शन करने आए, और बहुत सारे ऋषि ये देखने आए कि आखिर होगा क्या, आखिर होगा क्या। सभी ने बहुत तरह के उपाय बताया, किसी ने प्रायश्चित का उपाय बताया, प्रायश्चित कर लो। तो परीक्षित महाराज बोलते ठीक तो है, लेकिन प्रायश्चित करने से भी पाप करने की जो वृत्ति है वो तो रहेगा अंदर। अब जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की गंदी आदत कैसे धुलेगी। गंगा से बाहर निकलने के बाद फिर वही पाप करने लगेंगे, फिर वही पाप करने लगेंगे। गंगा में डुबकी लगा दिया, पाप तो धुल गया, लेकिन पाप करने का अभ्यास नहीं खत्म होने के कारण उसमें से बाहर आके साथ साथ हम लोग पाप करने लगेंगे। वो बोलते देखो ये आपका विचार सही है, लेकिन मुझे हाथी की स्नान की तरह लग रहा है। हाथी जैसे कीचड़ में घूमकर नदी में आके खूब पानी डाल डाल के खुद को धो लेता है, जैसे ही नदी से बाहर निकलता है फिर कीचड़ में लोटपोट करके गंदा कर लेता है। बोलते फायदा क्या। फिर बोलते तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च। वो बोलते तप ऐसी करना होगा, नियम लेके चलना होगा, उससे जितने भी तुम्हारे पाप वगैरह है सब जल के खाक हो जाएंगे। जिस प्रकार से जंगल में लगी हुई आग पूरे जंगल को जला के खाक कर देता है। वो बोलते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन लाभ क्या है। जैसे ही बारिश गिरता है, क्योंकि उसके जड़ पकड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर जल के खाक हो गया, नीचे तो जड़ है, जैसे ही उसमें पानी गिरता है धीरे धीरे फिर अंकुर फूटने लगता है। कब तक दबा के रखोगे। पाप करने की वृत्ति को दबा करके रख लिया, लेकिन कोई ऐसी पॉइंट आता है जहां पर लगने से फिर वो अंदर का प्रेत फिर जाग जाता है। बोलते क्या करें। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज बोलते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करो बस। जिस प्रकार से घास के ऊपर पड़ी हुई ओस है ना, रात को जब ओस पड़ता है घास के ऊपर पूरा ऐसे धुंध धुंध की तरह लगता है, हल्का हल्का लेयर की तरह। और बोलते जैसे ही सूर्य के प्रथम किरण के उदय होते ही धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। बोलते इस प्रकार से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, अगर तुमने भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया तो ही तुम्हारा जिंदगी का काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। ऐसे पिछले 3 दिन से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भगवान के शरण में जाना, भगवान के नाम करना, फिर भी कुछ भक्त आके कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। मुझे बोलने से थोड़ा काम होगा, भगवान को बोलने से होगा, उनके ऊपर विश्वास रख के बोलने से होगा। अगर कोई सोचता है कि मैं बोलूंगा भगवान को, वो अज्ञानी है। सब छोड़ छाड़ के आया हुआ व्यक्ति भगवान को ये नहीं बोलेगा कि इसको नौकरी लगवा दो,
इसका शादी करा दो, इसका वो करा दो। तुम्हारा हृदय का दर्द है, तुमको ही बोलना है। तुम्हारा हृदय का रोना तुमको ही बोलना है। भक्त को अगर बोलना ही होता है, वो पता ही क्या बोलता है कि प्रभु आपसे विमुख होकर अनेक जन्मों से यह जीव भटक रहा है, तड़प रहा है। आपको छोड़ के ये जीव अनेक जन्मों से भटक रहा है और अपने आप को इस संसार का समझकर बहुत दुख पा रहा है। आप कृपा करके इसका उद्धार कर देना, ये बोलता है संत। नारद गोस्वामी ने भगवान के पास जाकर के रत्नाकर का उद्धार करने के लिए प्रार्थना किया था कि उल्टा नाम दे के आया मैं, आपने ही कृपा करनी है। ये उपाय नहीं बताया कि तुम जो है ऐसे शिकार करोगे, ऐसे लूटपाट करोगे, तेरा घर गृहस्थी अच्छा चलेगा। क्या बोलते हैं कि तुम भगवान के शरण में जाओ, तब तुम्हारा मंगल होगा। समझ रहे हैं? गोस्वामी दास जी महाराज कहते हैं, उनको कहिए उधर ही रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हैं। सुना कि नहीं ये बात? कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, बहुत कम लोगों ने सुना। अच्छी बात है, कम ही लोग सुनते हैं। सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब पत्नी, और लक्ष्मी मतलब पैसा, धन, संपत्ति। बोलते पापी के भी है। अगर कोई पापी आदमी है ना, उसके पास भी होता है। चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, कोई भी, सबके पास होता है। होता क्या नहीं है? संत समागम, हरि कथा, संतों का इकट्ठा होना, और इकट्ठा होने के बाद भी उनके मुख से प्रभु का नाम निकलना। क्योंकि निकला हुआ नाम तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे, ये इतनी आसान बात नहीं है। संत भगवान को पुकारता है कि मुझ पर कृपा करो, और हम संत के पास जाके कहते कि आप ऐसी कृपा करो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। ऐसे संत के पास जाके रोने को बोल रहे हैं। क्या बोल के रोना है? कि मुझे भगवान से प्रेम कैसे होगा, वो प्रभु को मैं अपना जीवन कब बना पाऊंगा, ऐसे बोल रहे हैं शास्त्र। तब ना आनंद है। सुखदेव गोस्वामी जी आकर के उन्हें बोलते हैं, परीक्षित महाराज बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है कि मैं अपना उद्धार कैसे करूंगा, क्योंकि महापुरुषों के चरणों में मैंने दोष किया है। प्रायश्चित करके भी मेरे अंदर, क्योंकि वो वृत्ति कहीं ना कहीं है, उसको मैं अगर दबा के रखूंगा, प्रायश्चित भी करूंगा, वो वृत्ति जो मेरे अंदर है वो मुझे दुख देता रहेगा। इसीलिए मुझे उनकी कृपा चाहिए, अब उनकी भक्ति, उनका शरण, उनका प्रेम चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी जी महाराज बोलते कि देखो, तुम प्रभु की महिमा कथा को श्रवण करना। तब जाकर के सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत जी श्रवण करवाया। तड़पन चाहिए, तड़पना बहुत जरूरी है। जब तड़पन नहीं है, हम तड़पेंगे ही नहीं। एक होता है 4 आदमी के बुलाने पे आना, अच्छी बात है, आए हैं। एक होता है आना उत्साह के साथ, अच्छी बात, और अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक होता है तड़पते हुए आना। जिस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत होने से जान बचाने के लिए
दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल में आते हैं कि डॉक्टर मैं सांस नहीं आ रहा है, मेरा प्राण जा रहा है। इस प्रकार से आपके बिना मैं तड़प रहा हूं नाथ, कृपा करो मुझे, ऐसे बोल के मंदिर में आना पड़ता है, संत के पास जाना पड़ता है, तब जाके भगवत कथा का अवतरण होता है। ऐसा परीक्षित महाराज ने कई सारे प्रश्न किए हैं, करते करते आगे चल रहे हैं। उसमें वराह अवतार का कथा भी है, बहुत सारी कथाएं आते हैं, लेकिन हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है कर्दम ऋषि और मैया देवहूति का है, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रसंग है। आज चौथा दिन है ना, समय कम है। अक्सर लोगों के अंदर भगवान को लेके जो कन्फ्यूजन रहता है वो तो रहता ही है, उससे भी बड़ा कन्फ्यूजन संत को लेके रहता है। संत को लेके कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी के अंदर बताया है, संत की परिभाषा बताया। हमने पहले चर्चा किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान की परिभाषा दिया। अभी तृतीय स्कंद के अंदर ये प्रसंग में संत की परिभाषा बताया है। मनु की पुत्री है माता देवहूति, बड़ी सुंदर है, उनका शरीर इतना सुंदर है और सोने जैसे उनका अंग है और सोने जैसे उनके केश है, सब बड़ा सुंदर। हम लोग कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इतने सुंदर भी कोई होता है। इतनी सुंदर उनका रूप है, वो भी बिना मेकअप के। ऐसे अभी उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि से विवाह होने के बाद वो लोग क्यों शादी करते हैं? हमारी तरह बच्चा पैदा करने के लिए शादी करते हैं? ना, वो लोग शादी करते हैं क्योंकि उनके द्वारा सृष्टि की संरचना हो और वो भी सबसे उत्तम रूप से हो। भगवान ने कर्दम ऋषि को साधना करते हुए बताया था कि तुम्हें कृपा करते हुए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊंगा, इसीलिए शादी किया उन्होंने। भगवान कर्दम ऋषि को वरदान देते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र बन के आऊंगा। हमारी तरह नहीं है, उम्र हो गया जल्दी शादी कर लो। ऐसे सुख से जीने का कोई उम्र होता है? शादी का जरूर होता है। और जरूरी नहीं शादी होने के बाद सब सुखी रहते हैं। हम देख रहे हैं बहुत लोगों को, और आप लोग भी जानते हैं, वृंदावन विहारी लाल की। ऐसा है। कर्दम ऋषि को भगवान ने बोला था मैं कृपा करूंगा तुम पर, इसलिए उन्होंने विवाह किया। करने के बाद कर्दम ऋषि और मैया देवहूति अपने स्थान में आए, अपने आश्रम में आए। उसके बाद कर्दम ऋषि भगवान को ध्यान करने के लिए बैठे। ये संस्कार लुप्त होता जा रहा है। कर्दम ऋषि और मैया देवहूति साधन करने के लिए बैठे हैं। अभी आजकल शादी होता है, सबसे पहले घूमने जाते हैं। ये विडंबना है। यहाँ पर बैठ के वो शब्द बोलना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन शादी होने के बाद घूमने जाते हैं। शादी होने के बाद पहले साधन करना पड़ता है। शादी होने के बाद पहले पुण्य क्षेत्र जाना होता है, जहाँ पर सिद्ध स्थान है, धाम जिसको कहते हैं, वहाँ जाके प्रभु का आशीर्वाद लेना होता है।
लोगों की मनोस्थिति पता कैसे, दुर्योधन की तरह करेगा खुद सारा गंद, और जब बिगड़ जाता है तो बोलते भगवान ने ऐसा कर दिया। जब चीज बिगड़ जाता है तो भगवान के ऊपर थोप देते हैं, जब करने का बारी आता है तो आकड़ के करते हैं। दुर्योधन ऐसे ही करता था। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी वही वृत्ति है, शादी करते टाइम भगवान याद नहीं आते, ना ठीक मुहूर्त याद आता। और ये सही ग्रह चौमासा में शादियां होती ही नहीं है, लेकिन कई लोग चौमासा में भी शादी करते। देवशयन से लेके देवोत्थान तक जब भगवान ही स्वयं योग निद्रा में रहते हैं, उस समय शादियां और मंगल कार्य कैसे हो सकता है? लोग कर लेते हैं ऐसे, अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से नियम बना के चलते हैं। वहां भगवान नहीं होते, इसीलिए रोना पड़ता है। शादी तुम्हारा है और जीवों के ऊपर हिंसा नहीं जी। मांस नहीं खिलाने से अच्छा नहीं मानते वो लोग, ससुराल वालों को खिलाना पड़ता है। तुम्हारी शादी में उस मुर्गे और बकरी ने क्या किया जो तुम्हारे कारण मरना पड़ रहा है? उनका आय नहीं लगता? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ये समझने वाली बात है, उनका आय लगता है। शादी तुम्हारा है, तुम्हें खुशी है, तुम्हारी इतनी खुशी है कि तुम्हारी खुशी के लिए उनको मरना पड़ेगा ना। एक को हिंसा करके भगवान से दूर होके जो लोग अपने जिंदगी में खुशियां लाने का कोशिश करते हैं, उनको रोना ही पड़ता है। ये याद रखिएगा। किसी को दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना है। ऐसा मंडप सजाने वाले को इतना दे देते हैं, ढोल वाले को इतना दे देते, किस किस को दे देते हैं। जब पंडित को दक्षिणा देने की बारी आई, 2000 5000 जितना थोड़ा बहुत दे के प्रणाम करके चल जाते। अरे तुम्हें भगवान से प्रार्थना करके, मंत्र पढ़ के तुम्हें एक दूसरे के साथ में बांधने वाला जो व्यक्ति है, उसी को अगर तुम खुश नहीं कर पा रहे हो, क्या जिंदगी में पालोगे बताओ? ऐसे जो भी है विषय वो नहीं है। कहने का मतलब, कर्दम ऋषि और मैया देवहूति आश्रम में आके साधन करने के लिए बैठते हैं। सबसे पहले प्रभु की कृपा लेनी है कि हम एक नए जीवन को शुरू करने जा रहे हैं, आपकी कृपा चाहिए। ध्यान में बैठा हुआ कर्दम ऋषि के 1000 साल बीत गया। एक दिन 2 दिन नहीं, हमारी तरह 5-10 मिनट बैठ के चल हो गया, ऐसा नहीं। 1000 साल निकल गया उधर। मैया आई थी दुल्हन की तरह सज के, और उनकी सेवा में वही चरणों में बैठी रही, और ये महात्मा ध्यान लगा के बैठ गए। जब इतना टाइम बीतने के बाद आंख खोल के देखते हैं तो वो बूढ़ी सी औरत एक कोई उधर बैठी हुई है। आई थी जवान, बन गई बुढ़िया। कर्दम ऋषि ने देखा कि अरे ये तो अनर्थ हो गया है। तो बेचारी आई। मैया देवहूति भी ऐसा चंचल नहीं है कि हिला दिया कि चलो जी उठो जी, कुछ नहीं। वो बिल्कुल ऐसी ही बड़ी, ठीक है मेरे स्वामी ध्यान में है, जब तक वो जागेंगे नहीं तब तक मैं बैठी हुई हूँ। ऐसी उनकी तपस्या है। जब उठे, उन्होंने उन्हें युवती बना दिया अपने सिद्धि से, अपने तपोबल से। बनाने के बाद वो अलग अलग लोकों में विहार करते हुए एक बार में 9 कन्याओं को जन्म दिया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही तुम्हें संतान होगा, मैं वनप्रस्थ लेकर वैराग्य का मार्ग लेके चला जाऊंगा। मैया देवहूति प्रार्थना करती है कि नाथ,
आप जैसे महान पुरुष को मैं समझ नहीं पाई, आप जैसे महान पुरुष को मैं समझ नहीं पाई। आपके महात्मा हैं आप, आपके संग से मैं भगवान को पा सकती थी, लेकिन इंद्रियों के सुख में मैंने अपने समय को गवा दिया। आप छोड़ के चले जाओगे, मेरा उद्धार कौन करेगा? आप अगर छोड़ के चले जाओगे, मेरा उद्धार कौन करेगा? मैं तो इस संसार के खड्डे में फंस जाऊंगी और पूरी तरह से धंस जाऊंगी। मैं तो इस संसार से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी। आपके बिना मेरा उद्धार कौन करेगा? आप मुझे बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मेरा उद्धार का उपाय बतलाइए, मेरा मंगल कीजिए। ऐसी मैया देवहूति कर्दम ऋषि से प्रार्थना कर रही है। कर्दम ऋषि उनको बोलते हैं कि हे देवी, तुम अगर अपना मंगल चाहती है तो एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? भगवान से कृपा प्रार्थना करना पड़ेगा। आप भागवत को पढ़िएगा, समय नहीं है, नहीं में कई श्लोक भी है बड़े सुंदर सुंदर जिसमें ये वर्णन आ रहा है। मैं सिर्फ आपको उस प्रसंग को बता रहा। आप बताओ, शादियां करने के बाद कितने लोगों के पास भगवान को पूजने का समय होता है? आपका तो मुझे लगता है शादी होकर कई साल हो गया है। आप बैठिए। शादियां करने के बाद उसको दूसरी दुनिया नहीं दिखती है, वो अंधा हो जाता है। जैसे वो सिर्फ उसको उसकी पत्नी का चेहरा दिखाई देता। दिन रात काम करने के बाद गधी की तरह वो फिर बैठ के रात को घंटे घंटे उसके साथ या तो दूर में फोन में बात करता रहता है। इतनी बातें कहां से आता है भगवान जाने भैया। हाँ? और वही शादी के कुछ साल के बाद खाना खाया, ठीक है ना, अच्छा हो गया बस। और वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा, क्योंकि उस समय अंधा हुआ पड़ा, तब वो चंद्रमुखी की तरह दिखती है। बाद में मैया कृपा करके जब अपना ज्वालामुखी रूप दिखलाती है फिर क्या करेगा? फिर ऐसा माताएं, ऐसा बुरा मत मानिएगा। मैं हमेशा आदमी से ज़्यादा माताओं को ही महान मानता हूँ। माता है तो हम हैं, मेरी माँ है इसीलिए मैं हूँ। मुझे बहुत सारी माताओं ने अपने प्यार दे करके आज यहाँ तक लाके बिठाया है, इसलिए मैं किसी भी माता को छोटा नहीं मानता। लेकिन मैं पति पत्नी के रिश्ते को लेके बोल रहा। वो तो पत्नी है ना, वो माँ नहीं। अब जो औरत है जो एक माँ के रूप में है वो वंदनीय है, उनके बराबर और कोई हो नहीं सकता। लेकिन पत्नी बड़ी खतरनाक होती है। वो बेचारी जब ज्वालामुखी बनती है उसके सांस अटक जाता है। अब उसके बाद बात करने के लिए कुछ नहीं होता, या तो कई ऐसे होते हैं डर डर के बात करना पड़ता है ऐसे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ऋषि समाज ऐसा नहीं था। वो लोग भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे, भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहते थे कि प्रभु आपकी कृपा है, सब आपके कृपा से हमारा जीवन है। इसीलिए आज प्रार्थना करें कि नाथ आप चले जाओगे, मेरा क्या होगा? मेरा उद्धार कौन करेगा? अभी तक मोहग्रस्त होकर मैं समझ नहीं पाई, आप मुझे मार्गदर्शन करें। तब कर्दम ऋषि माँ देवहूति को बोलते कि भगवान की आराधना करो, ऐसी आराधना करो और चिंता नहीं करना, तुम्हारे गर्भ से भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। अच्छा, फिर मैया भी प्रभु की आराधना करती है।
और समय के साथ भगवान उनके यहाँ पर कपिल के रूप से अवतीर्ण होते हैं। भगवान कपिल उनका नाम होता है, वो भगवान ही उनके यहाँ पर प्रकट होते हैं। बड़ी अद्भुत मैया देवहूति और भगवान कपिल का संवाद है। कर्दम ऋषि भगवान कपिल को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर वानप्रस्थ लेकर अपने तपस्या, अपनी साधना के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान कपिल कर्दम ऋषि को बोलते हैं, तुम जाओ, तुम मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष के मार्ग पे जाओ, और तुम चिंता नहीं करना, देवहूति का उद्धार भी मैं ही करूंगा। भगवान के आश्वासन देने पर, भगवान के कहने पर कर्दम ऋषि संन्यास लेने के लिए गए थे। ऐसा श्रीमद् भागवत जी में बतलाया। अभी छोटे से रूप में है, मैया है तो ममता कर रही है, वो फिर उनको ध्यान से उतर गया, वो ममता कर रही है। थोड़े समय के बाद जब देखती है, एक दिन वृक्ष के नीचे भगवान कपिल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, दूर से देख के उनको समझ में आता है, हाँ ये तो मैंने अपना पुत्र माना, मैंने अपना पुत्र समझा, ये तो भगवान है, मुझ पर कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए मेरे यहाँ पर आए हैं, उद्धार करने के लिए आए हैं, मुझे उनसे अपना उद्धार का उपाय करना होगा। क्या करती है? उनके पास जाकर प्रणाम करके बोलती कि प्रभु, भगवान के पास जाके मैया देवहूति क्या कह रही है समझना पड़ेगा। वो बोलते मैंने अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को इसी संसार में लगा दिया है। मैंने जो कुछ भी किया अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किया, और वो भी तृप्त हो नहीं पा रहे हैं। असत इंद्रिय तृष्णात, पिपासा, जो प्यास है, जो तड़पन है, वो कम नहीं हो रहा। सुबह से लेके शाम तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हम नहीं करते, बहुत कुछ करते। आदमी मेहनत ही इंद्रियों को सुख देने के लिए करता है, लेकिन सुख कहाँ मिल रहा है। मैया देवहूति कहती कि हे नाथ, मैं इस प्रयास में लगकर थक चुकी हूं, हार चुकी हूं, मेरा मन मेरे वश में ही नहीं है, निरंतर इसी गंदगी की तरफ जा रहा है। मेरा मन संसार के अंदर धंसता जा रहा है, संसार की गहराइयों में उतरता जा रहा है। मेरा उद्धार कैसे होगा? जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूं, मैं अपने आप को इस संसार से बाहर निकाल ही नहीं पा रही हूं। मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु, आप बताइए कृपा करके मुझे। ऐसे पूछ रही है उनसे। इंद्रियों को खुश करने के प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट कर रही हूं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरा मंगल कैसे होगा? ऐसे पूछना पड़ता है जाके। और बढ़िया कैसे मैं जिंदगी को एंजॉय कर सकता हूं, ये नहीं पूछना है। पूछना ये है कि मेरा मंगल कैसे होगा। भगवान कपिल माता देवहूति को जो उपदेश दे रहे हैं, तब वो क्या बोलते हैं? हंस रहे हैं पहले। क्यों? क्योंकि मैया कह रही है कि मैं एक विषयी औरत हूं, मैं वासना के द्वारा पीड़ित हूं। जिसके अंदर विषयी वासना का आग रहता है, उसके घर में भगवान आ ही नहीं सकता है। याद रखना, जिसका हृदय विषयी वासना से जल रहा है, उसके घर में गोविंद क्यों आएगा?
जिसका हृदय पवित्र है, वहीं पे भगवान आते हैं, गंदगी में नहीं आते हैं। ऐसा अभी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि मैया देवहूति क्या बोलती है, आज मैं आपके शरण में आई हूं, मैं तुम्हारे शरण में आई हूं। क्यों आई है? क्योंकि तुम्हारा कृपा स्वाभृत्य संसार तरो कुठारम, कुठारम कहते कुल्हाड़ी को, तुम्हारी कृपा आश्रित जनों के संसार रूपी वृक्ष के जड़ से उखाड़ देता है। समझ में आया? एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ जड़ पकड़ लिया जमीन में और चारों तरफ फैल गया। भगवान की कृपा एक कुल्हाड़ी बनकर केवल पेड़ को ऊपर से नहीं काटता है, उसके जड़ों से काट के फेंक देता है। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की। इसीलिए मैं आज आपके शरण में आई हूं, आपसे पूछने के लिए। क्यों? क्या पूछने? किससे पूछने? नमामि सद्धर्म विदुम वरिष्ठम। वास्तविकता में धर्म क्या है उसको जानने वाले आप हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्वम अहमैव वेद्य। वेदांत कृत, वेद को मैंने रचना किया है, वेद को जानने वाला मैं ही हूं। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब तत्व। ऐसा वेद मतलब सद्धर्म। इसीलिए बोलते हैं नमामि सद्धर्म विदुम वरिष्ठम। आप सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। आपसे पूछ रही हूं कि मेरा मंगल कैसे होगा, बताइएगा नाथ। उनके आगे खड़े होके ये बोलना, ये नहीं बोलना सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये नहीं बोलनी है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो देखो कितनी खुश होके गाई जा रही है, क्या लागे मेरा। ये बोलने का मतलब ही क्या है? जिन्होंने लिखा है वो निश्चित रूप से कोई महापुरुष होंगे, उनको हम लोग लेते नहीं। लेकिन कहने का मतलब, हम जो गाएंगे उसका पीछे भाव क्या है? उनकी चीज उन्हें अर्पण करने वाला तुम और मैं क्या होते हैं? बताइए। मेरा चीज लाके मुझे ही देके तेरा तुझको अर्पण बोलना बेवकूफी नहीं है? मेरे घर आओगे, मेरा ही सामान उठा के मेरे हाथ में देखो, बोलेगे हाथ जोड़ के तेरा तुझको अर्पण, क्या मतलब है? तेरा जो है सो तेरा ही है, और जिसको मैंने मेरा समझा वो मेरी बेवकूफी है। वास्तविकता में गोविंद वो भी सब तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा सब आपका है। इसलिए मैं आपके पास आकर के ये नहीं बोलूंगा मेरे घर में सुख लाओ, मेरे घर में संपत्ति लाओ, मेरे घर में ये लाओ, मेरे घर में वो लाओ। नहीं, मेरे मांगे बिना ही आप मुझे बहुत कुछ दे रहे हो। एक महात्मा ने, किसी ने बड़ा सुंदर कहा था, जितना दिया सरकार ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं थी करके। ये बात बिल्कुल सही है। जितना गोविंद ने हमको दे दिया है उतनी औकात दुनिया में किसी का भी नहीं है भैया, ये याद रखना। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जब जब ताली मारेंगे तब तक हम ए वाला करते रहेंगे। ठाकुर जी की जय जयकार होनी चाहिए। वाह, ऐसे आप ताली मारिएगा, हम जयकार करेंगे। ठीक है? कहने का मतलब है भगवान ने उतना हम लोगों को दी है अपनी कृपा से। उस कृपा के आगे हमें जाके ये बोलना चाहिए, दे तो तुमने बहुत कुछ दिया,
अब ये भी कर दो कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा प्रभु। मैया ने जब पूछा, भगवान कपिल बड़ी अद्भुत उपदेश दे रहे। क्या बोलते हैं? वो बोलते बंधन और मुक्ति का कारण इस संसार में एक ही है। बोलते क्या है? बोलते तुम्हारा मन। तुम्हारा मन ही बंधन का कारण है, तुम्हारा मन ही मुक्ति का कारण है, बस। मन लगाओ तो बंधन, मन हटाओ तो मुक्ति। ऐसा मन अगर आपने संसार में लगाया तो बंधन, मन आपने अगर संसार से हटाया तो मुक्ति। मन अगर आपने भगवान में लगाया तो मुक्ति। लेकिन वो मुक्ति भी बंधनमयी मुक्ति है। किसके साथ बंधन? गोविंद के साथ, भगवान के साथ बंधना ही मुक्ति है। मन अगर संसार में लगाया तो मुक्ति है, मतलब जिंदगी गया काम से। याद रखना, वो कह रहे हैं भगवान कि मन ही बंधन का कारण है, और उसमें भी विशेष करके मैं और मेरा जिसके अंदर रहता है मैया, वो व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सबसे बड़ा क्लेश का जड़ है। हम होना चाहिए, आप होना चाहिए, लेकिन मैं, मेरा, तू, तेरा वो गलत है। बता दिया उन्होंने। भागवत जी में पढ़िएगा, स्पष्ट लिखा, सारे कलेशों का जड़ यही है कि मैं, मेरा 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 मेरा। क्या है तेरा? मरने के बाद कौन मैं, मरने के बाद कौन मेरा? क्या मेरा? कुछ भी नहीं। भागवत जी में ये बात बता रहा। उसके बाद भगवान कपिल माता देवहूति को बोलते कि देखो मैया, बोलते हाँ, तुम अगर बंधन से मुक्ति चाहते हो, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। बोले कैसे लगाऊं? बोलते एक काम करने से तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। बोलते क्या है? बोलते अपने मन को साधुओं के चरणों में लगा दो तुम, बस। ये भागवत में बताया उन्होंने। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, उसके बाद साधु कृपा से सब कुछ हो जाएगा। वहां वो एक बात बतलाते, जब तुम अपना मन संसार में लगाकर उनके साथ संसारी बातों को चर्चा करने लगते हो, समझने के लिए, जब आप दुनिया में किसी व्यक्ति के पास जाकर, और भाई साहब आप कैसे हैं? बोला अच्छा है। आपके बच्चे कैसे हैं? काम कैसे चल रहा है? बिजनेस कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा आपने बात किया। बोलते उससे तुम्हारा संसार में बंधन होगा। और वही आप किसी संत के पास जाकर उनसे पूछोगे, महाराज आप कैसे हैं? आपका जीवन शैली क्या है? आप भगवान को किस प्रकार से आराधना करते हैं? संसार को छोड़कर भगवान के प्रति आपका मन किस प्रकार से आया? इस तरीके का प्रश्न जिस समय आप करोगे, आपका संसार से मन अपने आप से ही हट जाएगा। कौन बोला है? भगवान खुद बोल रहे हैं भागवत जी के अंदर। संत के पास जाकर ये पूछो कि प्रभु से आपको प्रेम क्यों है, कैसा है, ये पूछना। बोलते ये पूछने से वो जो बात बताएंगे उससे तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा। जिसका मन गोविंद के चरणों में चिपक गया, लग गया, याद रहे उस व्यक्ति को संसार का कोई भी वस्तु प्रलोभित कर ही नहीं सकता।
संसार का कोई भी वस्तु उसको दुखी कर ही नहीं सकता। ये विशेषता है। लेकिन मैं संसार में रहते हुए अपने आप को ऐसी स्थिति में लेकर के कैसे आऊंगा? बोलते चिंता नहीं करना, जाके साधु के पास चले जाओ। कैसा साधु? साधु की भी बड़ी अद्भुत गुण बताया। तितिक्षस्व कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांत असाधव साधु भूषण। साधु के दो गुण होते हैं, एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। और ये दोनों गुणों में कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि साधु लाल कपड़े में होगा, कि पीला कपड़े में होगा, नीला कपड़े में होगा, काला कपड़े में होगा, कहीं पे भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि जटाएं रखेगा या मुंडन करेगा, कुछ भी नहीं ऐसा। एक बार मैं तिरुपति बालाजी मंदिर गया था दर्शन करने के लिए, तो हमारे साथ एक संन्यास दंड रहता है। वो रामानुज संप्रदाय का सेवित स्थान है। वो लोग जानते हैं कि वैष्णव सन्यासी दंड लेके चलते हैं। तो हमने एक प्रोटोकॉल लेटर वगैरह सब बनवाया, लेकिन किसी कारण से प्रोटोकॉल व्यवस्था हो नहीं पाया। अब वहाँ तक जाके बिना दर्शन किए वापस कैसे आएंगे, इसीलिए भीड़ के अंदर ही घुस गया दंड लेके। 3-4 जगह चेकिंग होता है, एक्सरे स्क्रीनिंग होता है। एक जगह दंड को देख के बोलते डंडा बाहर रख के आइए। मंदिर के अंदर बोला ऐसा। मैं उनसे कहा कि एयरपोर्ट में भी इतने बदतमीजी नहीं करते हैं जितना आप लोग कर रहे हो। मैंने एयरपोर्ट में भी नहीं करते, वो भी बड़े तमीज से बात करते हैं। मैंने आप समझते भी हो ये क्या है? मैंने वैष्णव सन्यासी दंड लेके चलते हैं, ये सन्यास का सूचक है। बोलते हम नहीं मानते। मैंने बोला कारण क्या है ना मानने का? तुम तो मुझे जानता भी नहीं। बोलते हैं आपके साथ सिर्फ एक ही आदमी है। मैंने क्या मतलब? वो बोलते अगर आपके साथ 50 आदमी होते तो हम मानते। मतलब भीड़ साथ में होगा तो तुम संत समझोगे। मार्केट में अगर ट्रेंडिंग होकर के चलेगा, कल तक जिसको तुमने जाना भी नहीं, एक बार मार्केट के अंदर वो ट्रेंड पे आ गया, वो तुम्हारे लिए साधु बन गया। या जो ज्यादा मशहूर हो गया वो तुम्हारे लिए साधु बन गया। ऐसे लोग सच में ऐसे साधुओं के पास जाने के बाद भी अपना फायदा नहीं करा सकेंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए भागवत पढ़ना पड़ता है। संत के लक्षण बताया वहां पर। वहां कहीं पे भी नहीं है कि उसके साथ में इतनी भीड़ रहती है या वो लाल कपड़ा पीला कर कुछ भी पहन के रहता है। साधु के लक्षण बोल रहे हैं। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव एक समय मुंबई में ही थे, तो कुछ पत्रकार उनसे आके इंटरव्यू कर रहे हैं। उन्होंने साधुओं के बारे में पूछा, तब गुरुजी ने यही साधुओं के लक्षणों के बारे में वहां पर बताया। वो लोग बोलते कि महाराज आप बोलते हो ग्रंथ खोल करके पढ़ो देखो, लेकिन ऐसे हम लोगों को क्या समझ में आएगा? सरल भाषा में बता दीजिए। तो गुरुजी ने एक ही बात बताया वहां पर, तुम साधु ढूंढना छोड़कर खुद निष्कपट होने का कोशिश करो। तुम्हारे ऊपर भगवान कृपा करके संत तुम्हारे जीवन में भेज देंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद तुम्हारे जीवन में आए। क्यों? भगवान भेजेंगे। कब भेजेंगे? जब तुम निष्कपट होने का कोशिश करोगे। हम दुनिया में
अपने अंदर इतना सारा मल रख के हम दूसरे में कुछ और ढूंढने का कोशिश करते, इसीलिए हमें अच्छा आदमी मिलता नहीं है। हम इधर क्यों बैठा है मालूम है? क्योंकि हमने ऐसे महान संत का दर्शन किया है अपने जीवन में। जब कोई कहता है कि महाराज संत तो है ही नहीं, तो मुझे उनके ऊपर दया आता है। जब कोई कहता है कि आजकल संत कहां है, मुझे उनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे संत, देखा है, उनके शरण लिया है, उनका कृपा को पाया। ऐसे महान संतों में से एक संत जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी है। पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। ऐसे कितनी सुंदर सी छवि है। ये 89 की एज में उनका ये चित्र है। तब वो 89 के थे। 89 के उम्र में इतना सुंदर कौन होगा बताइए जी? वैसा तेज किसके चेहरे में हो सकता है? लोग तो 30-40 के अंदर ही निचोड़ा हुआ आम जैसे हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी को देखिए कैसे, क्योंकि भगवान हृदय में बैठकर अपनी ओरा से उन्हें आलोकित कर रहे हैं, जगत के ऊपर कृपा करने के लिए। ऐसा क्या बोल रहे हैं? तितिक्षस्व कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम। वो तितिक्ष होते हैं, मतलब बहुत ही सहनशील। साधु सहनशील होता है और उसके बाद बहुत करुणा भरा हुआ होता है। सभी का हित चिंतन करने वाला होता है। सुहृद सर्वदेही नाम, सभी का दोस्त होता है, उनके कोई दुश्मन नहीं होता है, शांत रहता है, साधु होता है। ऐसा उनके जीवन में साधना चलता है। ये सब साधु के लक्षण हैं। लेकिन ये सारे लक्षणों को बताया है गौण। गौण मतलब है दूसरे। दो तरह के लक्षण होते हैं। एक होता है मुख्य लक्षण। वो क्या है? बोलते मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जिसमें भी आप इस गुण को देखेंगे वही साधु है, याद रखना। मई अनन्य भावेन, मई मतलब मेरा, अनन्य भावेन मतलब ना अन्य इति अनन्य। वो ऐसा नहीं है आज इधर बैठा है भागवत पाठ करता है तो बोलेगा कृष्ण ही सब कुछ है, कल को शिवरात्रि में शिव पुराण का पाठ करता है तो बोलेगा शिव ही सब कुछ है, नवरात्रों में माता का पारायण करता है तो बोलेगा माता ही सब कुछ है, गणेश चतुर्थी को बोलेगा गणेश ही सब कुछ है, शिरडी जाके बोलेगा साईं बाबा ही सब कुछ है। वो साधु नहीं है। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, मेरा जो अनन्य भाव से भक्ति कुर्वन्ति करता है। भक्ति क्या है? मैंने पहले दिन ही बोला, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपने सारे इंद्रियों से अनन्य भाव से, मतलब आंखों से कृष्ण को ही देखेगा। समझ रहे हैं? आंखों से केवल भगवान को देखेगा और कुछ नहीं। कान से केवल भगवान के बारे में सुनेगा और कुछ भी नहीं। नाक से केवल भगवान के चरणों में अर्पण किया गया सुगंध का ही घ्राण लेगा। मुख से केवल गोविंद का प्रसाद लेगा। शरीर से केवल गोविंद का सेवा करेगा। ऐसा मन में गोविंद के अलावा किसी और को बैठने का जगह ही नहीं देगा।
उसके बुद्धि में कृष्ण, उसके अहंकार में कृष्ण, उसके मन में कृष्ण, उसके सर्वस्व में केवल कृष्ण ही कृष्ण होगा। उसको बोलते अनन्य भावेन। समझ में आ रहा है? कथा करते टाइम थोड़ी देर बैठ के राम राम कृष्ण कृष्ण करके उसके बाद कुछ और काम करेगा, ऐसा नहीं। उसका उठना बैठना चलना फिरना बोलना चलना सब कुछ केवल गोविंद ही होगा। उसको बोलते अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति। वृंदावन विहारी लाल की। इसीलिए बताया, ऐसे अगर संत का कृपा हो गया तो जीवन किनारा लग गया। हनुमान जी ऐसे संत है। इसीलिए लंकिनी के ऊपर जब एक दिया है ना, लंकिनी को एक दिया तो खून की उल्टी किया और उसके बाद क्या बोलती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कितनी बड़ी बात बोल गई है। वो बोलते हैं जो सत्संग में सुख प्राप्त हो रहा है या जो सत्संग में सुख प्राप्त होगा उसके आगे तो स्वर्ग अपवर्ग आदि सुखों का भी कोई तुलना किया ही नहीं जा सकता है। ऐसा ऐसे नहीं बोला। क्या बोलते? साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तमाम शास्त्र एक ही बात को उद्घोषित करते हुए बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। क्या? लवमात्र साधु संग। पलक झपकने के जितना समय होता है उससे भी कम समय किसी ने साधु संग कर लिया, बोलते सर्व सिद्धि है, उसका जीवन सर्व सिद्धि हो जाएगा। भैया सर्व मतलब क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर भगवान के नामों का वर्णन आता है, वहां पर एक नाम उनका सर्व है। सर्व भगवान का नाम है। भगवत सिद्धि, कृष्ण सिद्धि। तुम्हारे जीवन में तुम नहीं भी चाहोगे तब भी तुम्हारे जीवन का धन बन जाएंगे गोविंद, याद रखिएगा। तुम बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, कृष्ण बोलते मुझे तुम चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि साधु को पकड़ लिया है, तो हमने साधु ने कृपा कर दिया है। कौन सा साधु? मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति। अत्यंत दृढ़ता के साथ उसके अंदर वो विचलित नहीं होता, वो चंचल नहीं होता, वो घबराता नहीं, वो हटता भी नहीं। सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो अच्छा हो बुरा हो, हर स्थिति में मेरे प्रभु ही मेरा सर्वस्व है, मेरा और कोई है ही नहीं है। मैं उनके बिना रह कैसे सकता हूं? बोलते हैं उसको कहते हैं साधु। याद रखना, ऐसे विचार और ऐसे भावनाओं वाले व्यक्तित्व कहीं मिल जाए, देर नहीं करना, उनका चरण कस के पकड़ लेना। शास्त्र बोलते श्री कृष्ण भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते ये। ऐसे श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर, भक्ति के रस में डूबा हुआ एक महान विभूति अगर भाग्य से तुम्हें कहीं पे मिल जाए, बोलते एक पल भी देर नहीं करना, सीधा जाके उनको कस के पकड़ लेना। लेकिन क्यों? करोड़ों जन्मों के सुकृतियों के बाद भी ऐसे भाग्य तुम्हारा जीवन में तुम उदय कर ही नहीं पाओगे जो उस महान व्यक्ति के लवमात्र संग के कृपा से तुम्हारे जीवन में हो सकता है। ऐसा वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे व्यक्ति आप देखना, वशिष्ठ ऋषि उनको महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि मेरा इच्छा है कि भगवान अवतीर्ण हो। वशिष्ठ ऋषि बोलते हैं कि राजन अगर आप चाहते हैं तो फिर आपको
ऋष्य श्रृंगी को यहाँ बुलाना होगा। अगर ऋष्य श्रृंगी यहाँ आते हैं तो उनके आने से आपकी मन की अभिलाषा पूरा हो जाएगा। ऋष्य श्रृंगी, वशिष्ठ ऋषि यज्ञ कर रहे थे, ऋष्य श्रृंगी को सामने रख के, ऋष्य श्रृंगी के वहाँ रहने से, जो कि विभांड मुनि के पुत्र है, दक्षिण देश में कावेरी नदी के पावन तट में उनका आश्रम था। वो जब वहाँ आए, उनके सामने यज्ञ किया और यज्ञ से जो चारु निकला, जिसको ग्रहण करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का इस धराधाम में अवतीर्ण हुआ। संत को कुछ करने की जरूरत नहीं होता, वो केवल रहने से भगवान अपने आप आते हैं, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? हम पत्थर तोड़ लें, कुछ भी कर लें, तब भी भगवान आते नहीं हैं। लेकिन संत कुछ नहीं करेगा तब भी भगवान आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, संत के हृदय में प्रभु के अलावा कोई और के लिए स्थान ही नहीं होता है। ऐसा जो प्रभु को चाहते हैं केवल उन्हीं के प्रति उनका प्रेम होता है, अन्यथा किसी और के प्रति उनका कोई प्रेम होता ही नहीं। ये विशेषता है। आगे क्या बोलते हैं? मदर्थे त्यक्त्वा कर्माणि त्यक्त्वा स्वजन बांधव। वो बोलते हैं मदर्थे, मद अर्थे मतलब मेरा उद्देश्य से, केवल मेरे लिए। त्यक्त्वा कर्माणि, अगर वो काम वाम छोड़ दिया है, इस संसार के नित्य कर्मों को छोड़ दिया है, वो किसके लिए? मेरे लिए। नौकरी नहीं मिली जी, हमको कई लोग आके बोलते हैं कि महाराज हम आपके साथ आ जाते हैं। मैंने किस लिए? बोलते नौकरी तो लग नहीं रही है, क्या करें। वो बेवकूफ लोग हैं, उनका दिमाग खराब है। नौकरी नहीं मिल रही महाराज, क्या करें, बड़ा मुश्किल होता है। सोचते हैं सब छोड़ छाड़ के सन्यास ले ले। ये सन्यास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नौकरी नहीं मिला बोल के, शादी नहीं हुआ बोल के सन्यास ले लूंगा, वो बेवकूफ लोगों का विचार है। शास्त्र बोलते ऐसे लोग टिक नहीं सकते, और इनको मालूम भी नहीं है। आश्रम में आने के बाद सीधा महंत नहीं बनाते किसी को, सबसे पहले टट्टियां साफ करवाते हैं लोगों के। आश्रम के अंदर जो गेस्ट हाउस होता है, जहां आश्रम में यात्री आते हैं, वो लोगों का टॉयलेट जो है इनसे साफ कराते हैं। जो साधु बनने आया, कर भाई। फिर रसोई के बड़े बड़े बर्तन साफ कराते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठ के नहा के, आर्मी जैसा ट्रेनिंग होता है साधु का ट्रेनिंग, आर्मी जैसा व्रत करने पड़ते हैं, नियम पालन करने पड़ते हैं, साधन करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ना होता है, और उसके बाद कई सारे व्यक्तियों के गालियां खाना पड़ता है। ये सब कुछ जो प्रभु के लिए सहन कर लेता है, प्रभु की कृपा के लिए जो सहन कर लेता है, वही महात्मा बनता है। वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन ये सब किसको पता है? उनको सिर्फ स्टेज के ऊपर लगा आसन दिखाई देता है, और इधर से लोग प्रणाम कर रहे हैं वो दिखाई देता है। लेकिन वो प्रणाम जो कर रहे हैं आज, वहाँ तक आने के लिए कितने टॉयलेटें साफ की, कितनी गालियाँ खाई, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। और वो किस लिए? मजबूर होके किया। बोलते नहीं, मदर थे, मेरे लिए किया, दुनिया के सारे कर्मों को मेरे लिए छोड़ा।
खाने को नहीं मिला इसीलिए छोड़ के भाग गया, वो साधु नहीं हो सकता। घर में झगड़ा हुआ इसीलिए भाग गया, वो साधु नहीं हो सकता। कलकत्ता में एक आदमी आया था हमारे गुरुजी के पास, आके कहता है कि महाराज मैं साधु बन जाना चाहता हूँ। गुरु बोलता अच्छा। गुरुजी बोलते हैं आपको देख के लगता है आपका शादी वादी हुआ है। बोलते हाँ जी, लेकिन मैं सब छोड़ के आ गया। गुरुजी बोलते छोड़ के आ गया? बोलते हाँ, मैं समझ गया संसार नाशवान है। गुरुजी ने बोले ऐसे तो ठीक नहीं होगा, नहीं मुझे आप अपने शरण में रखिएगा। ठीक है जी। गुरुजी से ही सुना हम लोगों ने। एक दिन वो तो घर में झगड़ा करके चला गया। एक दिन उसकी पत्नी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गई। गुरुजी के साथ में वो सीढ़ियां उतर के आ रहा है। जो दोनों आमने सामने हुए, बड़ी विकट स्थिति थी। वो फिर लेके भी गई उसको घर में, वो चला भी गया, वो अलग बात है। कहने का मतलब घर में झगड़ के आ गया, वो बन गया साधु, ऐसा नहीं है। या थोड़ा सा चमत्कार करके दिखला करके बन गया साधु, ऐसा नहीं होता। मदर्थे मेरा अनन्य भक्त होता है और मेरे लिए उसने सब कुछ छोड़ा हुआ होता है। त्यक्त्व कर्माणि, सब छोड़ दिया। त्यक्त्व स्वजन बांधव, अपने रिश्तेदार भाई बंधु बहन माँ बाप सबको मेरे लिए छोड़ा हुआ होता है भैया, मेरे लिए। झगड़ के नहीं छोड़ा उनको। और करता क्या है? मदाश्रय कथामृष्ट शृण्वन्ति कथयन्ति च। मद आश्रय, मेरा आश्रित होकर जो मेरा दिव्य कथा है, मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जहां सुनने को मिलेगा बड़े प्रेम से सुनेगा, जहां पर बोलने को मिलेगा बहुत प्रेम से बोलेगा। लोग कम है अब नहीं बोलना, ऐसा नहीं। लोग ज्यादा है तो जोश में बोलना, ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा, हमारे गुरुजी का अद्भुत चरित्र है। जो भागवत जी में जो साधु के लक्षण बताए गए हैं, वो सब मूर्तिमान रूप में गुरुजी में देखने को मिला हमको। गुरुजी एक बार जर्मनी गए थे। गुरुजी विदेश जाना पसंद नहीं करते थे, जबरदस्ती करके भक्त लोग फोर्स किया तो गुरुजी लगभग 75-76 के उम्र में विदेश यात्रा पे गए। एक बार जर्मनी में गए, कार्यक्रम का आयोजन किया। आप हैरान रह जाओगे, जो व्यक्ति ने आयोजन किया उस एक व्यक्ति के अलावा पूरे हॉल में एक आदमी भी नहीं है। विदेश में बहुत कम होते हैं और उसमें वो लोग ठीक से पब्लिसिटी किया नहीं, इसीलिए कोई था ही नहीं। फिर भी हमारे गुरुजी 1 घंटा कथा बोलते थे हमेशा। जब भी कथा बोलते पूरा 1 घंटा कथा बोलते थे, 60 मिनट का। हमारे गुरुजी ने पूरा 1 घंटा वहाँ पर कथा किया है। एक आदमी भी नहीं है जो सिर्फ आयोजन किया उस एक आदमी को छोड़ करके। और गुरुजी के चेहरे में कोई और भाव भी नहीं दिखता है। ऐसे संत हमने जीवन में नहीं देखा है। फिर भी जब गुरुजी जर्मनी में थे तब मैं था नहीं वहाँ, लेकिन जब गुरुजी एर्नाकुलम गए थे, कोचीन केरला में 2004 में गए थे, गुरुजी कोचीन गए थे। वहाँ सब मलयाली लोग होते हैं और हम लोग भी पहली बार गए हैं। हमने एक कार्यक्रम गुरुजी के लिए आयोजन किया। हमारा वहाँ मठ नहीं है, प्रचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम गए, गुरुजी जाएंगे बोल के। जो पहला प्रोग्राम जो आयोजन किया है उसमें मैं और एक और महात्मा हम लोग मुख्य रूप से थे।
जब कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ऐसे ही बड़ा सा जगह था, गुरुजी के लिए ऊंचा आसन एक बना करके रखा हुआ था। कथा में सिर्फ वो महात्मा और मैं ही थे, तीसरा कोई था ही नहीं। माइक वाला भी लगा के चला गया, जैसे भी ये चला गया। वृंदावन बिहारी लाल की लगा के चला गया। और गुरुजी वहां पर बैठ के, हम दो ही हैं और हम दोनों भी साइड में बैठे हुए हैं, सामने भी नहीं है। और गुरुजी ऐसे सामने देखते हुए, कैमरा भी नहीं था हमारे पास 2004 में, फोटो भी नहीं था, फोटो कैमरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन अपने आंखों से इसको दर्शन किया। गुरुजी पूरा ऐसे बैठ के 1 घंटा तक पूरा हरिकथा बोल के ही गुरुजी उठे थे। मदाश्रय कथामृष्ट शृण्वन्ति कथयन्ति च। जब उनको भगवत कथा को कीर्तन करने का मौका मिलता है, तुम है या मैं है नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दिव्य हरिकथा का कीर्तन कर लेते हैं। वो ऐसे हैं महान विभूतियां। हमारे गुरुजी के अंदर ये चीज आंखों से देखने को मिला। ऐसे लोग किसी भी प्रकार के ताप के द्वारा कभी भी पीड़ित नहीं होते। उन लोगों को, ऐसे संतों को कभी कोई भी कष्ट हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी लगभग 90 साल के हो गए थे। अस्वस्थ होने के कारण, मैं गुरुजी का नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ किताब की बातें नहीं है, ग्रंथ की बातें नहीं है, आंखों देखा हुआ बातें हैं। जो ग्रंथ में है उसको हमने आंखों से देखा। 90 साल के उम्र के हमारे गुरुजी करीब हो गए हैं। हॉस्पिटल में जब एडमिट थे, 90 साल का व्यक्ति के शरीर में कितना ताकत रहता है? कोई ताकत नहीं। लेकिन गुरुजी की आवाज इतने जोश के साथ में है, जब गुरुजी हम लोगों को बोलते हैं हॉस्पिटल में रख के क्या होगा, ऐसे ऐसे मार मार के ये जगह को लाल कर लिया उन्होंने। कलकत्ता के अपोलो हॉस्पिटल में गुरुजी को एडमिट किया गया है और गुरुजी को देखने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई असुविधा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं और स्यूट रूम सब बुक था। लेकिन गुरुजी वहाँ पर ऐसे मार मार के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंदगी भर हमने कहा ये शरीर नाशवान है, जिंदगी भर कहा हमने ये बात, और आज तुम लोग इसको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो। क्या होगा इसको बचा के, चलो मत में। ऐसी आवाज है गुरुजी की। कितने बोल्ड होगा एक व्यक्ति, 90 साल की उम्र में ऐसे बोल सकता है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे मठ में चलो, आश्रम में लेके चलो, और क्या करना है, भगवान का नाम का कीर्तन करो। ऐसा है उनका व्यक्तित्व। क्यों? मधाश्रय कथामृष्ट शृण्वन्ति कथयन्ति च। मुझे आश्रित होकर मेरे दिव्य कथा का कीर्तन श्रवण करने में निरंतर तत्पर रहने के कारण उनको किसी भी प्रकार का ताप सताता नहीं है। गुरुजी को इसीलिए कभी कोई कष्ट हमने देखा ही नहीं, जबकि कष्ट देने में हम शिष्यों ने कोई कसर छोड़ा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कष्ट नहीं दिया, बहुत दिया, लेकिन गुरुजी को कभी उस कष्ट से अफेक्ट होते हुए नहीं देखा। जैसे भागवत जी में बताया जा रहा है, आप भी ये लक्षणों को संसार में ढूंढोगे, मिलेगा संत जिसका शरण में जाने से आप चाहो या ना चाहो, गोविंद आपका हृदय का धन बन के ही रहेगा। याद रखिएगा। और भगवान कपिल क्या बोलते हैं कि मैया, ये सारे लक्षण और गुण जिसके अंदर है, उसके पास तुम जाओगी तब तुम्हारा मंगल होगा। उसके पास तुम जाओगे
तब तुम्हारा मंगल हो। कैसे होगा पुत्र, करना क्या, ऐसे ऐसे साधुओं के पास जाके मुझे क्या करना। तब भगवान कपिल माता देवहूति को बोलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा तज्जोत्स्नाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, ऐसे जो सत है, ऐसे जो साधु है, ऐसे जो महात्मा है, उनके पास जाके प्रसंगान बात करो। साधुओं के पास जाके बात करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बात करें? मम वीर्य संविदो, मम मेरा, वीर्य संविदो, वीर्य मतलब ताकतवर, वीर्य मतलब शक्ति संपन्न, संविदो मतलब वार्ता। भगवान के बारे में कोई भी बोलेगा उसमें ताकत नहीं होगा। जो ऐसा संत जब भगवान के बारे में बोलेंगे उसी में ताकत होगा, क्योंकि उनके वाणी के ऊपर आके गोविंद बैठ जाते। ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, मुझे इधर ही रहना है। भक्त के जीव के ऊपर नाचते हुए गोविंद को सबसे ज्यादा आनंद आता है। बोलते शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। जब भक्त अपने मुख से गोविंद का नाम का कीर्तन करता है, उस कीर्तन में प्रभु नाचने लगते हैं। प्रभु नाचने लगते हैं क्योंकि मेरे भक्त गा रहा है। मैं तो अपने भक्त के हृदय में हूं। आज मेरा भक्त मुझे अपने हृदय से बाहर निकाल रहा है। जब निकाल रहा है तो भगवान भक्त के हृदय से निकल के जीव में आके आनंद से नाचने लगते हैं। ऐसा जैसे कीर्तन होने से कई बार, यहाँ तो वैसी जरूरत नहीं पड़ता है, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता है, लेकिन कीर्तन होने से कई बोलना पड़ता है, हाथों से ताली मारो, मुख से बोलो, ऐसे। लेकिन अगर बारात जा रहा है और अगर आपका रिश्तेदार का, आपका अपना भाई बहनों का बारात है, तब तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं, दौरे आते हैं, फिर खूब नाचें। नहीं, दोस्तों का भी हो, दोस्त लोग बोलते चल यार हाथ पकड़ के, ये भी नहीं देखते कि रोड में खड़े हैं, अगल बगल में गाड़ियां जा रहा है, सारी शर्म सारी लज्जा सब कुछ छोड़कर नाचने लग जाते हैं। नाचते कि नहीं नाचते बताइए? वृंदावन बिहारी लाल की। मानो कि उसकी शादी की सारी खुशी आप ही को है, ऐसे नाचते हैं। भक्त ऐसा ही होता है, जब वो प्रभु का नाम उसके मुख से आता है तो भक्त आनंद से नृत्य करने लगता है। और तो और भक्त के जीव के ऊपर खड़े होकर गोविंद नाचने लगता है। भक्त और भगवान का एक होकर करने वाला जो वो नृत्य, वो आनंद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्र बतलाते हैं महादेव अपने 5 मुखों से राम का नाम जाप करते हैं। पंचमुखे राम जपे त्रिपुरारी। वही त्रिपुरारी जो शिव है वो आनंद में विभोर होके नारद जी को गले लगाकर अपने आंसू से उन्हें भिगो देते हैं प्रभु का नाम करते करते। इतना आनंद हृदय से निकल निकल के आता है, कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बताया उस नाम में, प्रभु के उस नाम में वीर्य होता है। वीर्य मतलब बीज। जैसे धान के अंदर जिसमें बीज बोलते हैं जिसको, वो जब बोते हैं तो फसल उगता है। नहीं अगर खोखला है उसको डालते हैं तो नहीं होता। प्रभु का नाम भी ऐसे शुद्ध भक्त के मुख से निकल के आता है, वो अगर हमारे कान में जाता है, उसको अगर हम बराबर जाने देते हैं, लिख के लीजिएगा, आप चाहे ना चाहे भगवान आपके हो जाएंगे।
वृंदावन बिहारी लाल की। अभी समय हो गया है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भूलिएगा नहीं, भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। नशे नुशे नहीं करना, व्यसन नहीं करना, प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू वगैरह सेवन नहीं करना है। सिर्फ हरिनाम करना है, प्रभु का नाम करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है और संतों के पास में जाकर भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, भगवान का कृपा मुझे कैसे मिलेंगे, यही मांगना है, यही पूछना है। तभी जिंदगी में सुखी रह सकेंगे। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं पहले बता दूं, मैं देखता हूँ इधर से जब प्रसाद के टाइम थोड़ा हो जाता, क्योंकि जगह कम है ना, सब अपना ही परिवार है। अगर कोई पहले खड़ा हो गया तो आप लोग सपोर्ट करना, पीछे खड़े हो जाना, और क्या है। वो बांटने वाले बाद में आते हैं जब मेरे पास, वो घबराए हुए रहते हैं, है ना, वो घबराए हुए रहते। कारण ये है टेबल कम है, जगह कम है और हम सब बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए उनको वो घबरा जाएंगे तो ठीक से बांट भी नहीं पाएंगे ना। आप लोग आराम से देखते हैं कि आगे कोई है, आप बोलना ठीक है तुम ले लो, फिर आप लोग पीछे जाके लेना, जिससे कि आराम से स्मूथली जाके हो जाए सब। आप लोगों की सबकी सेवा के लिए ही ये सारे लोग हैं, हम सब लोग हैं। बस ये है कि थोड़ा एक दूसरे को सहायता करना। और जो चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं उससे समय कम है, लेकिन विषय बहुत बड़ा है, इसीलिए कुछ साहित्य यहाँ पर प्रकाशित है, मतलब कुछ किताबें हैं, ग्रंथ वगैरह है, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित और प्रकाशित है। आप लोग ग्रंथ जरूर लेकर के जाएं। ग्रंथ घर में होगा, सामने होगा, कभी ना कभी पढ़ने का इच्छा होगा। पढ़ने से अच्छा है, नहीं तो कभी ना कभी पढ़ने का इच्छा होगा। एक शब्द भी हमने अगर पढ़ के अपने जीवन में ले लिया, हमारा बेड़ा पार है। इसलिए ग्रंथ भी लीजिएगा, उसके ऊपर आपको वो लोग आगे जरूर बतलाएंगे। और एक दूसरे का सहायता कीजिएगा और संकीर्तन का, हरि कथा का पूर्ण रूप से आनंद लीजिएगा। भगवान की कृपा सबके ऊपर सब समय बना रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare सब बोलिएगा। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna जय हो। Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
हरे राम राम जय हो राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 4 बार महामंत्र 4 बार हरि बोल, ठीक है? उसी से विश्राम करेंगे सिर्फ 4 बार, और कोई कंजूसी नहीं करनी। मुझे लगता है कुछ लोग आज नए आए हैं, वो थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, हाथों को नीचे रखे हुए हैं, कहीं वो साइड में चुपचाप खड़े देख रहे हैं। कोई कंजूसी नहीं चाहिए, है ना? हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय हरे कृष्णा
हम आसन से इसीलिए उठ के खड़ा होता है देखने के लिए, वहां बैठने से दिखेगा नहीं ना। बहुत ठीक नहीं है, बहुत लोग देख रहा हूं मैं आज, नए होंगे आलस कर रहे हैं, नहीं करनी आलस, बच्चे भी और बड़े भी जब यहाँ आ ही गए हैं, आलस नहीं। 2 बार, सिर्फ लास्ट 2 बार, किसी के भी हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए। ये मंदिर के अंदर जो माताएं छिप के बैठी है, उठा लो हाथ, खड़ी भी। आप सब बहुत उत्साही है कीर्तन में, मैं ही थोड़ा मस्ती कर रहा था, थोड़ा लंबा खींचने के लिए। आप लोग कीर्तन का ऐसे हमेशा आनंद लेते रहें, शुद्ध कीर्तन का, जहाँ पर भगवान का नाम ही है, बहुत फायदा होगा। ठीक है। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। जय।